सारी की सारी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टोटल कॉस्ट होती है उसे क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब का सेंसेस ये कहता है कि चाहे कॉस्ट वेरिएबल हो चाहे कॉस्ट फिक्स्ड हो, हमें क्या करना है, हमें दोनों को ही कंसिडर करना है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने मटेरियल लिया, लेबर लिया, दैट इज़ वेरिएबल, पर कई बार जो हमारे ओवरहेड होते हैं, जैसे कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है या हमारा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड है या हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, इन सभी के सभी ओवरहेड्स में हमारे पास क्या होता है, कुछ वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ हमारे पास फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से, हाँ हाँ बोलो, बस 3 ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अल्टीमेटली चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, दोनों के ही दोनों क्या होते हैं, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे तो इन दोनों को ही क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। यानी कि इन दोनों को ही हम कंसीडर करेंगे एज कॉस्ट। एज कॉस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, यानी कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, एट दैट टाइम आप दोनों ही कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, चाहे वेरिएबल होगा उसको भी और चाहे फिक्स होगा उसको भी। बट अगर हम सेकेंड पॉइंट पे बात करें ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की, तो ये दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं, ये दोनों की दोनों कहलाती हैं हमारे पास पीरियोडिक कॉस्ट। पीरियोडिक कॉस्ट का सेंस क्या है, पीरियोडिक कॉस्ट इन द सेंस कहता है कि जिस पीरियड के लिए होंगी, जिस पीरियड के लिए होंगी का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने जब यूनिट्स बनाई तो आपने 10,000 यूनिट्स बना ली, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई। अब ज़रूरी नहीं है ना कि सारी की सारी अभी के अभी बिक जाएंगी, इट विल टेक टाइम। तो जिस टाइम के अकॉर्डिंग ये बिकेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आप ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे इन अ सेंस, जब अप्रैल में बिकेगा तो आप अप्रैल के लिए कंसीडर करेंगे, मई में बिकेगा मई के लिए कंसीडर करेंगे, जून में बिकेगा जून के लिए कंसीडर करेंगे। एंड दैट्स द रीज़न इन दोनों कॉस्ट को क्या कहा जाता है, पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। रीज़न बीइंग, ये हम उस पीरियड में कंसीडर करते हैं जिस पीरियड में ये इनकर हुई हैं, यानी कि जिस पीरियड में हम बेचेंगे उसी टाइम ये इनकर होंगी, तो उसी टाइम कंसीडर की जाएंगी। ओके, तो मेन जो थिंग है वो क्या है कि ये जो फिक्स नेचर की आपको ओवरहेड है, यानी कि ये फिक्स नेचर का जो फैक्ट्री ओवरहेड है, मेन थिंग ये है कि नॉर्मल बेसिस पे जब हम मार्जिनल देखेंगे, अगर हम एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करता है वेरिएबल नेचर का। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसने तो होना ही होना है, यानी कि वो तो इनकर होगी ही होगी, चाहे आप कुछ बनाओ चाहे ना बनाओ। बट जब हम एब्जॉर्प्शन करते हैं तो हम इस कॉस्ट को भी क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि जब आपको अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बोलेगा कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें और ये इनकम स्टेटमेंट हमने अगर बनानी है किसके बेसिस पे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे। हम इसको किसके बेसिस पे बना रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर बना रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा, देखिए बहुत सिंपल सा रहेगा। सबसे पहले हमने लिखना है सेल्स, जो भी हमारी सेल्स हुई हैं उसके अंदर हम डालेंगे इसमें सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, कि जो भी हमने कॉस्ट की है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो हमने कौन सी डाली, प्रोडक्शन कॉस्ट।
और प्रोडक्शन की कॉस्ट के नाम पे क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, मटेरियल, लेबर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो बेसिकली जो गुड्स की रहती है, तो हम लोग सबसे पहले डाल देंगे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की ये कॉस्ट। मतलब पर पर गुड जो प्रोड्यूस होगा कि पर नहीं, उसका अभी ये टोटल आ रहा है, मतलब टोटल? टोटल निकाल रहे हो या पर यूनिट निकाल रहे हो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जो मेन थिंग है अच्छा। वो क्या कंसीडर हो रही है, देखो मटेरियल और लेबर तो वेरिएबल है, तो चाहे आप एब्जॉर्प्शन निकालो चाहे मार्जिनल निकालो ये दोनों हो जाएगा। अब तीसरा अच्छा। हो गया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कह लीजिए या ओवरहेड कह लीजिए, ये भी तीनों में ही, दोनों में आएगा। बट ये जो है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सिर्फ किस में आएगा, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लेते हैं। तो जब अगर वो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है तो आपने क्या करना है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कंसीडर करना है ऊपर ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अच्छा। तो ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो आंसर निकल हम्म। के आएगा, ये आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि जो आपने गुड्स प्रोड्यूस की हैं उनकी कॉस्ट। अब इसके अंदर आपने दो चीज़ों को करना है सॉल्व। वन इज़ आपने ऐड कर लेना है अपना ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो आपको वैल्यू दे ही रखी होगी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और आपने लेस कर लेना है इसमें से क्लोजिंग। क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर लेना है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। अब जो पॉइंट है वो इसी का ही पॉइंट है, ये जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, जस्ट इट इम्पॉर्टेंट क्या, कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स सेज कि ये जो वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पर जो हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालेंगे वो किसके बेसिस पे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है इसके बेसिस पर। यानी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल की हम बात करें कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मान लीजिए आती है ₹5,00,000, और जो आपने टोटल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो आपने प्रोड्यूस किए हैं मान लीजिए 10,000 यूनिट्स, और जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बचा हुआ है वो मान लीजिए आपके पास बचा हुआ है 2,000 यूनिट्स। ठीक है, आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड जो प्रोड्यूस किए हैं वो 5,00,000, टोटल गुड जो प्रोड्यूस किए हैं वो 10,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है वो बचा हुआ है आपके पास 2,000 यूनिट्स का। तो अब मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा पहले कॉस्ट पर यूनिट, हम्म। कॉस्ट पर यूनिट में फाइंड आउट करूँगा कैसे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो मैंने यूनिट प्रोड्यूस किया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ हाँ, गया, 50। 5,00,000, और यूनिट प्रोड्यूस किया मैंने कितना, 10,000। सो अल्टीमेटली 50। कितना आ गया, ₹50 पर यूनिट। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक हो गया मेरे पास 2,000, 2,000 इंटू 50, दैट मीन्स ₹1,00,000। ठीक है, तो यानी कि द पॉइंट इज दैट कि जब आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इसमें निकालेंगे तो इसके अंदर फिक्स प्रोपोर्शनेट भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ये जो टोटल कॉस्ट है इसके अंदर फिक्स इंक्लूडेड है, ये 5,00,000 के अंदर फिक्स इंक्लूडेड है ना। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आती है वो किसके ऊपर आ जाती है, इट इन्वॉल्व बोथ द कॉस्ट, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये किसके बेसिस पे होती है, वेरिएबल प्लस फिक्स। फिक्स्ड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दोनों की दोनों कॉस्ट क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं, जैसे तो ही हम इसका कुछ करना होता है? किसका, ये बस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल ली ना, इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के यहाँ माइनस कर दिया। नहीं, मतलब दोनों होती है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा?
हाँ, यही तो एब्जॉर्प्शन है कि हमने फिक्स को ले रखा है यहाँ पे, और जब हम मार्जिनल निकालेंगे तब हम फिक्स को नहीं लेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, अच्छा। बट ये जो मैंने रेड ये लिखा ना, रेड वाला, ये वाली फिक्स हाँ हाँ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, दिस इज द अच्छा बेसिक ठीक, फिर डिफरेंस। क्लोजिंग से भी माइनस करेंगे उसको। तो वो अपने आप ही माइनस हो ही जाएगा ना, क्योंकि जब हम टोटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालेंगे तो इसके अंदर फिक्स है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब इसके अंदर ये फिक्स चलो होगी ठीक नहीं, ये ठीक। वाली फिक्स होगी नहीं, तो फिर जब हम निकालेंगे तब भी इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो हमारे पास ठीक ये है आ गया ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल सोल्ड फॉर फॉर सेल, कि हमने जो बेचना है उसके लिए जो अवेलेबल है। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को ऐड अप कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर हम इसमें ऐड अप कर लें, कौन सा, ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और इन्हीं के बारे में हमने बात करी थी कि ये दोनों कौन सी कॉस्ट हैं, ये पीरियड कॉस्ट हैं। पीरियड कॉस्ट का सेंस है जब ये बिकेंगी तभी ये इनकर होंगी। ठीक है, अब इस टोटल कॉस्ट से पहले अब एक और चीज़ की एडजस्टमेंट है जो हमें करनी होती है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ऐड या लेस होगा क्या, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और जब ये आप करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास आएगा टोटल कॉस्ट। अब हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट। अब इसका सेंस क्या है, ये ध्यान से समझो। देखो, जब मैं ये कहता हूँ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का सेंस ये होता है कि भैया मुझे पता है कि लेट से मेरा 1 लाख रुपया लगना ही लगना है। ये तो सामने वाला ऑर्डर देगा तब भी लगेगा, वो नहीं देगा तब भी लगेगा। अब आपको सामने वाले से क्या अच्छा करना है, एब्जॉर्ब कराना है। जैसे मैं सामने वाले को रेट देता हूँ, देखो अगर कोई चीज़ है, मैंने क्या बोलते हैं 10,000 की बननी है, ये है वेरिएबल कि भैया 10,000 रुपये अच्छा। लगेंगे। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरे पास लेट से रुपीज़ 1 लाख रुपए का फिक्स खर्चा है, ये तो मेरा लगना ही लगना है। अब मुझे रिकवर करना है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैं इस ऑर्डर से पूरा 1 लाख तो रिकवर नहीं करूंगा ना। मैं इस ऑर्डर में मान हाँ। लीजिए सोचता हूँ कि यार चल 20,000 रिकवर कर लूँगा, तो मैंने 20,000 ले लिया, और मैंने सामने वाली पार्टी को बोला कि सर मैं ये काम आपका कितने में कर दूंगा, 30,000 में कर दूंगा। ठीक है, अब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि सर 30,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 30 नहीं दे सकता। तो मैं कहता हूँ अच्छा चल ठीक है सर, नेगोशिएट कर लो कितना दे सकते हो। अब वो बंदा मुझे कहता है कि सर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 दे सकता हूँ। मुझे तो देखो अभी 25 में भी फ़ायदा है, क्योंकि मेरी जेब हाँ। से तो 10,000 ही लग रहे हैं। हम्म। वो 1 लाख तो लगने ही लगने हैं, वो तो आप कर एब्जॉर्प्शन की जगह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रहे हो मार्जिनल की जगह, इसलिए आप उसको कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने कितना लिया था, 20 लिए थे, पर हम्म। जो असाइनमेंट मिला कितने में मिला, 25 में, यानी कि 10 तो चले गए। तो मैंने 15 सोचे थे, पर एब्जॉर्ब कितने हो पाए हैं, 15। मैंने सॉरी 20 सोचे थे, और एब्जॉर्ब कितने हो पाए हैं, 15 हो पाए हैं। तो 5,000 कम एब्जॉर्ब हुआ है ना, गेटिंग द पॉइंट। मैंने कितना सोचा था, हाँ मैं हाँ। कितना एब्जॉर्ब कर लूंगा 20, पर हुआ कितना, 15 एब्जॉर्ब 20। हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ। 5,000 कम एब्जॉर्ब हुआ, तो मैं अपनी टोटल कॉस्ट में से इसको क्या करता हूँ, माइनस कर लेता हूँ कि यह भैया 5,000 रुपये अंडर एब्जॉर्ब हुए। गेटिंग द अच्छा। पॉइंट। ठीक है, तो 5,000 से मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है, क्योंकि मैंने ऊपर जो तो हर टोटल बार वो कॉस्ट बनाई। बताएगा ना हाँ हाँ, कि वो बताएगा। ऑब्जर्व कितने कितने। हाँ हाँ, अगर नहीं बताता दैट मीन्स वो जीरो है। ये मतलब एक एडिशनल पॉइंट है, ये जब हाई फाई क्वेश्चन होंगे तब आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स वाली उसमें। वैसे नॉर्मल आएंगे सेंसेस नहीं में इतने। ब्लू में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सेंसेस में तो ये जो ब्लू है इसी में ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये अच्छा। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब हाँ मैं इसका सर। तुझे एक एग्जांपल कराता हूँ। हाँ। ओके, देखो इसमें उसने क्या बोला, वो बोलता है कि भैया डायरेक्ट मटेरियल जो है,
क्वेश्चन मेरी बुक से करवा रहे हो? हाँ 48,000 का गिवन है। डायरेक्ट वेजेस जो है वो 22,000 का गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड पहले आपको दिया उसने फैक्ट्री के, फिर उसने दिया आपको एडमिन एंड सेलिंग, ठीक है। अच्छा तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा सेल्स। और तू अपने उधर का म्यूट कर ले भाई, तो तेरी आवाज़ मुझे नहीं आएगी। सेल हमें दिया हुआ है 1,25,000। अब हम इसमें से क्या करना शुरू करेंगे, हम कॉस्ट निकालना शुरू करेंगे। तो वी जस्ट माइनस द कॉस्ट, तो वी जस्ट राइट लेस। सबसे पहले मटेरियल है, तो हमने मटेरियल माइनस कर दिया कितने का, 48,000 का। फिर हमें डायरेक्ट वेजेस माइनस करना है, हमने डायरेक्ट वेजेस माइनस कर लिया 22,000। अब हमें क्या करना है, हमें ओवरहेड माइनस करने हैं। बट फैक्ट्री के ओवरहेड कौन से माइनस करने हैं, दोनों ही माइनस करने हैं, चाहे वो फिक्स नेचर के हों चाहे वो वेरिएबल नेचर के हों। तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हमने लिखा वेरिएबल नेचर के कितने थे 13,000 और फिक्स नेचर के कितने थे 20,000। तो हमने इन दोनों को ही लिया 20 को, तो 13 एंड 20 कितना हो जाएगा आपका 33,000। सो अल्टीमेटली नाउ वी कैन से कि हमारे पास माइनस करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ 28,000। प्रोडक्शन आ जाएगा 28,000। 28 नहीं, 10 वो हो गया, कितने अच्छा 7 है ना, इसको ऐसे ऐसे 32 एक 32। साथ माइनस नहीं करना, हम सीधा प्रॉफिट के लिए करेंगे। तो आप यहाँ पे निकालो, हम पहले लगाएं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हम लोग अलग माइंड दिखा पाएंगे ना। अभी कॉस्ट को प्लस कर लो आप। मतलब अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पहले अलग दिखाएंगे, फिर लास्ट में माइनस करेंगे कि भैया अभी 48,000 का हमने क्या किया, मटेरियल लगाया, 22,000 का हमने वेजेस लगाया, और फिक्स और इसके कितने लगाए हैं 33,000 के हमने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड लगाए हैं। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 2 6 6 और 3 9 9 3 1,30,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा कौन कौन सा, चाहे वेरिएबल का हो तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा, चाहे फिक्स का हो तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा। कितना कितना दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है 2,000 एंड 8,000। तो हमने लिया 2,000 और ये लिया 8,000, तो ये हो गया 10,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1,13,000। ठीक है, अब 1,25,000 पूरा है, 1,13,000 ये है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1,13,000। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, हम 1,25,000 में से 1,13,000 माइनस करेंगे तो 12,000। तो ये आ गया जी। इसके बाद अब ऐड करेंगे इसके अंदर अब कि माइनस करना है वो भी? क्वेश्चन इतना ही है। तो हमने पहले एडवर्टीजमेंट इधर वाला कहाँ गया? ये तो डाला है ना, ये एडमिन एंड सेलिंग, ऑफिस अच्छा एंड अच्छा एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वही हो गया ना, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड। अच्छा अच्छा, इसी के अंदर फिक्स और वेरिएबल आते हैं। इसके अंदर वेरिएबल का जो मतलब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसका क्या सेंस है कि फैक्ट्री का फिक्स ऊपर आया और एडमिन का वेरिएबल नीचे आया, क्योंकि हम मतलब लोग जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे उसके अंदर ओवरहेड दोनों ही पार्ट, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लेते हैं और एडमिन एंड सेलिंग को बाद में लेते हैं। ये है हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। समझ आया? समझ नहीं आई सर ये वाली बात, अच्छा किस में पहले लेते हैं किस में बाद में लेते हैं। एब्जॉर्प्शन तक लो, मार्जिनल पे मत जाओ 2 मिनट के लिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ठीक क्या है। करते हैं, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लेंगे, ठीक है और ठीक है, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लेंगे। बाद लेंगे। ये आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए याद रख लो।